नाउ वी हैव आर्टिकल 4.4 जिससे हम स्टडी करेंगे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में। एंड द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसका कि ए पार्टिकल ऑफ मास m hangs in equilibrium from a fixed point O by an elastic string of natural length L and modulus of elasticity lambda. The extension produced in the string being E. The mass is then further pulled from a distance from a further length A, जहाँ पे A क्या है, लेस देन E है, एंड देन लेट गो, और फिर छोड़ दिया। तो डिस्कस द मोशन। तो इन्हें क्या कहना चाह रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास हमने m लिया, वो हैंग कर रहा है इन इक्विलिब्रियम में फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट O बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लैम्डा। अब जो उसमें एक्सटेंशन आई हुई है वो E के बराबर है। उस मास को हमने फर्दर नीचे खींच दिया फ्रॉम ए फर्दर लेंथ ए डिस्टेंस तक वो नीचे खींच दिया और फिर छोड़ दिया। तो हमें मोशन को डिस्कस करना है कि हमने सपोज ले लिया इलास्टिक स्ट्रिंग है, ये सपोज पॉइंट O है और ये सपोज पॉइंट A है। अब ये इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है L के बराबर। अब इस पे यहाँ पर एक मास लगा रखा है, तो मास का वेट है, इसकी वजह से इसकी लेंथ अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी अप टू ए पॉइंट B। अब ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है इसको हम E के बराबर लेके चल रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर B पॉइंट पर जो पार्टिकल है, जो मास है, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है, ना तो ये ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, यहीं पे बैलेंस हो गया। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पर डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो तो लग रही है इसके वेट की वजह से, और जो अपवर्ड जो फोर्स लग रही है वो लग रही है इसमें टेंशन जो क्रिएट हो चुकी है। तो यानी जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको ले लेते हैं हम m इंटू जी, बिकॉज m इसका मास है और एक्सेलरेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो g होता है। तो टी नॉट जो टेंशन है और जो mg दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। तो इसी बात को हम क्या लिखेंगे, लेट ओ ए ले लिया हमने L नेचुरल लेंथ, बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ए बी जिसको हमने E के बराबर लिया, बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। ये एक्सटेंशन कब आई? जब हमने एक मास अटैच किया था। व्हेन ए मास m hangs in equilibrium, तो therefore B is the position of equilibrium. Now if T naught be the tension at B, तो देन जो टेंशन है टी नोट और जो उसका वेट है वो आपस में बैलेंस कर जाएंगे। टी नोट इज इक्वल टू एम जी। अब टी नोट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन है ई, नेचुरल लेंथ है एल, और बराबर में एम जी। यहाँ से हम निकाल लेते हैं लैम्डा की वैल्यू।
तो ये आएगा mg/L/e, क्योंकि हमें सारी चीज़ें गिवन है। m का ही पता है, मास दे रखा है, g कांस्टेंट होता ही है, l की वैल्यू दे रखी है और e की वैल्यू दे रखी है, तो लैम्डा आ गया हमें यहाँ से। अब हमने क्या किया, उस मास को हमने फर्दर पुल कर दिया। सपोज ये अगर बना ले दोबारा से, तो ये तो हमारे पास था OA, उसके बाद ये B पोजीशन थी, उसके बाद हमने इसको नीचे और खींच दिया A डिस्टेंस तक। तो सपोज यहाँ तक हमने इसको पुल कर दिया, C तक। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास डिस्टेंस L थी इसकी, ये हमारे पास E के बराबर था, और जो डिस्टेंस हमने ली है ये A के बराबर ली है। ये हमने इस तरह लिए कि A इज़ लेस देन E। ये कैसे लेके चले हम, तो A को हम E से लेस देन लेके चले हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद इसको हमने छोड़ दिया, तो छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट तो B था, इसका मतलब ये और ज़्यादा पुल हो गया है। तो इसका मतलब जो ऊपर जो टेंशन है वो इसके वेट से ज़्यादा हो चुकी है, तो ये ऊपर जाना शुरू करेगा। और कुछ समय बाद मान लेते हैं कि ये इस P पॉइंट पर है, तो मास यानी P पॉइंट पर पहुँच गया। अब P पॉइंट पर फिर से दो फोर्स लग रही होंगी, एक तो इसकी टेंशन और इसका वेट। वेट तो देखो कांस्टेंट चल रहा है फिलहाल, जो टेंशन है वो इसको ऊपर लेके जाना चाह रही है। तो देखो क्या लिखेंगे, तो नाउ लेट द मास m be pulled further up to a point C where B तो पहले था ही, तो BC हमारे पास डिस्टेंस क्या लिया हमने, A ली है, where A is less than E and then released, और फिर इसको छोड़ दिया। तो छोड़ देंगे तो ये ऊपर से आना शुरू होगा, ये P पॉइंट पर आ गया। नाउ at any time let the mass is at P where, हमने अब BP को ले लिया x के बराबर, क्योंकि B इज़ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये डिस्टेंस हमने x ले ली है। इफ T इज़ द टेंशन एट P, तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन एट P इज, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू में d2x/dt² इज इक्वल टू, अब जो इफेक्टिव फोर्स है हमारे पास वो देखिए इनका डिफरेंस आएगा, जो एक तो अपवर्ड जो टेंशन चल रही है इसमें, और डाउनवर्ड इसका वेट चल रहा है। हमारे पास d2x/dt² ही होता है इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग, तो x इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड, तो अब डाउनवर्ड को लिखेंगे पहले mg, और माइनस में करेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में है t, तो mg माइनस में t की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्सटेंशन कितनी है, e प्लस में x, तो लिखेंगे लैम्डा इंटू ई प्लस में x, और बाई में नेचुरल लेंथ है इसकी l, तो दिस इम्प्लाइज m इंटू d2x/dt² इज इक्वल टू mg माइनस में, अब लैम्डा की वैल्यू रखते हैं जो कि आई थी mg/L/e, और ये e प्लस में x/L एज इट इज़। अब इसमें एक तो l से l कैंसिल हो रहा है, और ये क्या बच गया फिर mg माइनस, तो mg/e, और यहाँ पर e है तो ये mg रह गया फिर से, और माइनस में mgx/e, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज, अब m भी कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस में g/e ऑफ x। अब ये जो g और e दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस में करके म्यू x, यानी म्यू हमने किसको ले लिया, g/e को। अब यहाँ से हमें कौन सी इक्वेशन दिखाई दे रही है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की दिखाई दे रही है क्लियरली, तो विच शोज दैट द मोशन इज SHM, और ये कब तक SHM में रहेगा, जब तक उसमें टेंशन रहेगी, एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। अब देखिए जो B था वो था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम,
अब जो हमने ए लिया है वो ई से छोटा लिया, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ तो ए डिस्टेंस तक ही ऊपर जाएगा, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ तक भी अगर पार्टिकल आता है तो ये इसमें स्ट्रेचिंग रहेगी, इसका मतलब टेंशन भी रहेगी, इसका मतलब ये यहाँ तक जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, तो इस यहाँ तक में जो टेंशन है वो बरकरार रहेगी। इसका मतलब पूरा पूरा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही रहेगा। सिंस ए इज लेस देन ई, तो देयरफॉर the mass does not go above A and the whole motion will be SHM। अभी SHM में आ गए तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो बनेगा 2π/√μ। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास है g/e, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये e/g आ जाएगा। और अगर यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, a√μ, तो म्यू की वैल्यू रख देते हैं g/e।